सकते हो, हमें पता है कि वहाँ कौन सा डॉक्टर कैसे देखता है करने का। हाँ जी मैम, ये डॉग उठवाने चाहिए, आप बताएं। कौन से जो ब्लैक कलर की जिसने बच्चे दे रखे हैं, उठवाना नहीं उठवाना है? उठेगी वो तब, और कैसे उठेगी, यहाँ से उठ के गई, जो उठवा के ले जाएगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चा यही वापस आना जी चाहिए। जी जी जी, बिल्कुल ठीक है ना, और हमें बिल्कुल। रिटर्न में दे कि मैं भिजवा रहा हूँ और मेरी ठीक, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक ये है, बच्चा वापस यहाँ ठीक आएगा। है। ऐसे वैसे कोई नहीं ले जाने वाला है। अरे वीडियो थोड़ा तुम उसको निकालो। रुको रुको रुको, इस बच्चे को छोड़ो भैया, ठीक है। हाँ, इसको निकलवाना, निकल जी। बेटा घूम। बस 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 चलो भाई हम बस आप एग्री नहीं है ना मैम, आप एग्री नहीं है ना डॉग को भेजने के लिए? ठीक, गुड, ठीक है। ओके। पानी भरने पापा को निकल गए, खाना देने वो जा रहे, और मैं जाता हूँ दूसरी साइड से, ताकि पहले सब जगह पे डॉग्स को पानी हम लोग दे सकें। आज शुरू करेंगे यहाँ से, ताकि पापा जो पानी की बोतल लेके गए वो बोतल हमारे काम आ जाए आगे। भाई सब सोए हुए हैं मिट्टी में, सारे के सारे गंदे संदे हो रहे हैं। देख रहे हो कितने मज़े में सो रहा है वहाँ, बहुत बढ़िया। हम तुम्हारे लिए पानी लेके आए, तुम मज़े में सोए पड़े। क्यों रे, कान काट रखे, देखो इसका हल्का सा। अब तो बिल्कुल पानी नहीं है यहाँ पे, हट गया भाई साहब, ये खड़ा हो गया यहीं पे ही। पहले पानी भर जाए, भरने लग रहा है क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं था। ये इतना चलता ही रहता है। दोनों डब्बे इनके जो यहाँ के थे वो खाली पड़े थे। बात यही तो है। चलते गली में से, गली का पहले भर देते हैं, बाद में पापा से बोतल लेके खाते हैं। आपका भी डब्बा मेरे ख्याल से खाली ही पड़ा है, देखता हूँ। नहीं, भरा हुआ है। एक
बोतल और पापा से लिया तो यहाँ का भी हो गया पूरा फिलअप। अब वो पीछे होंगे, उनको बोलूँगा ये वाली बोतल ले लो, कम पानी में डालना भी चाहिए। कल हम सोच रहे थे वहाँ पे वो पॉइंट पे काम है, यहाँ पे ये अभी करके चले गए, अभी साइड होगा। कहाँ गया, आए नहीं क्या अभी तक, आए नहीं अभी तक घर। ये देखा अवैध कब्जा ये होता है, सीमेंट से भी बना दिया और ये डॉग्स को मारते हैं बाहर। आए नहीं क्या अभी तक, अच्छा ये रहे, आने ही लग रहे। रुक जाओ नहीं रह रहा। चलो 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 दोनों के दोनों, चलो आ जाओ आ जाओ इधर आ जाओ। अरे अरे दोनों के दोनों इधर इर्द गिर्द घूम रहे हैं। हाँ अच्छा एक और है अंदर, अरे वाह, कह रहा मैं भी तो हूँ। आ जा, अब आ रहा। अब एक काम करो, पानी की ये वाली बोतल ले लो, इसमें कम है, दोनों जगह तो भर दिया, बस ये बाहर वाले 2 जगह रह गए। ये ले लो पानी। नहीं अरे भर दिया, रख देगी ना, भर दिया, वहाँ भी तो है पेड़ के, भर दिया, भरी आया, वहाँ भी भरी आया, दोनों खाली पड़े थे। इसके अलावा जो है ये गली वाला भर दिया अंदर का। अब ये बाहर के 2 पॉइंट रह गए ना बस। तुम उधर जाओ ना। नहीं नहीं, इसका कान अभी भी, पापा इसको दवाई दे नहीं रहे क्या? कान इसका ठीक, अच्छा हो गया? नहीं अभी पूरी तरीके से नहीं हुआ पर। चलो बैठ, चलो बैठ, बैठे बैठ। दवाई कहाँ के गया वो? नहीं इंजेक्शन लगा के गया था। नहीं तो दवाई थोड़ी दी थी। अरे तो दवाई तो हमें देनी पड़ेगी ना, इंजेक्शन लगा गया वो, उसका काम ख़त्म। ये तो आपको देखना चाहिए ना, अब आप खाना डालने आते हो तब भी अपने, अभी इतना देखना तब से फूला हुआ है तो। अब तू बोला दवाई की कोई जरूरत नहीं, इंजेक्शन लगा। अरे भैया इंजेक्शन लगा दे, दवाई दे के जानी है, ये बोला था। वही बात है ना, आधी अधूरी बातों पे वो रहोगे कि इसकी दवाई में अब वो उसका जो वो नंबर से निकाल के दूंगा, क्या लानी है, देना है इसको। अब लोग हमारी वजह से नहीं दे के हम लोग दे रहे हैं। इसकी दवाई मैं लेके आज फ़ोन पे बताऊंगा, वो लेके आना। मैं आगे के पानी भर देता हूँ। रोटी डाल देना इनके लिए, सब वो लाल वाला चला गया, थोड़ी सी डाल के रख देना। आप लापरवाह हैं सच में, अगर नहीं बोलो तो कुछ नहीं करेंगे। एक यहाँ पे ये बर्तन खाली पड़ा हुआ है, ये हमेशा खाली रहता है।
अब रह गया सिर्फ आगे का। सारे पॉइंट हो गए फिलअप, जितने भी थे। अब ये वाला बस पॉइंट रह गया मेरा, ये भी भरे हुए हैं, आपको भरे हुए हैं। चलो जी, सारी जगह का पानी तो भर दिया हमने यहाँ पे। जैकी और राहुल पैकेट में देख रहे थे, लेकिन इनको ना पता नहीं लगता जब बाइक पे हो ना। चलो आ जा, जल्दी चलो ग्रेस, जल्दी चलो ग्रेस। बहुत मज़े में, कई बार तो ऐसे रहता सुस्त एकदम से। एक तो उठता नहीं ना सुबह आजकल, लाइटिंग शाम को कर आता, जब नहीं करके आता रात को तो ये अपने सुबह एक्टिव रहता है कि घूम के आना है। अभी आराम से उठता है। चलो चलो जल्दी चलो। इसका दोस्त ये वैसे सोया रहता था, लेकिन अब अपने यहाँ पे एक्टिव होकर मिलता है। ग्रेस सिर्फ टॉयलेट करेगा और कुछ नहीं, इसलिए मैं भी आराम से लेके जा रहा हूँ। अरे भाई कुछ तो कर ले, कुछ तो कर ले, घुमक्कड़ कर ले। नहीं ज़्यादा आगे नहीं जाना, वहाँ पे वो सारे डॉग एक हो जाएंगे। चल बदतमीज, उनको देख रहा है लड़ने के लिए। ग्रेस की सबसे गंदी आदत है, ग्रेस लड़ाई चाहता है। एक टाइम था इसको कुत्तों ने काट के बिठा रखा था और प्याँ करके ये मैं वहाँ पे रो रहा था, और आज ये दूसरों को काटने के चक्कर में रहता है। अपना टाइम भूल गया ग्रेस। तभी कहते हैं डॉग्स को या किसी भी पेट्स को वो पालना ना बहुत सिरदर्दी वाला काम है। बाहर खाना दे दो वो सही है। चलो क्या करता है, क्या करता है, देखो देखो गिराने वाले पूरी कोशिश है। सारे वहाँ से घूमे आएगा, यहाँ आके ड्रामे से करते थे गली में।
चल अब, चल अब जल्दी, चल अब जल्दी। रीच जैसा हो गया, अकल नहीं है ग्रेस की। एक बार हटना बेटा। चलो 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 घूम के आ गए। चलो कुत्तों के लिए पानी में रखो, बिस्किट पर है। देखिए साथियों, यूँ तो कल हमने इसके ऊपर चर्चा करी थी, लेकिन अभी फिर से एक बार को बात करने का हम लोग उद्देश्य निकाल रहे हैं। और यही है कि लोग छोटे छोटे अपने बच्चों को ना, आप देखिए किस तरीके के एनवायरनमेंट में डाल रहे हैं। यहाँ पे मैंने रिप्लाई पे वो कर रखा है, ठीक है, क्योंकि इनको मैंने रिप्लाई दिया है अच्छे से। और अभी इस पर कितने लोगों का कमेंट आया है, क्या हुआ है, देखो 500 कुछ लोगों ने देखा है। क्या इस पर यहाँ पे सिर्फ डॉग लवर्स के ही हैं, अदर इसमें कोई अभी किसी अधिकारी का कमेंट वगैरह नहीं आया, सिर्फ डॉग लवर के ही यहाँ पे कमेंट हैं। तो आप लोग भी ज़रूर इस व्यक्ति को जाके, जो अपने बच्चों को जिन्होंने आगे करा है सोसाइटी में डॉग से रिलेटेड, आप ये देखें छोटे छोटे बच्चों को आगे कर दिया है। किनको बाहर निकालो, डॉग्स को बाहर निकालो। ये छोटे छोटे बच्चे बोल रहे हैं, आप देख रहे हो। वो डॉग्स को बाहर निकालो जिनके कोई अपने घर नहीं है, जिनके लिए कोई रहने की जगह नहीं है, उन डॉग्स के बारे में ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब ये कैसे मानसिकता के लोग हैं ये आप भी समझ पा रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि अभी भी मैं देख रहा हूँ कि बहुत से लोग आज पशु मतलब विरोधी होकर ना कार्य करते हैं। ये एक लेटर के वो लगा दिए इन्होंने कि भाई इस वाले लेटर के अगेंस्ट में इन्होंने प्रोटेस्ट करा है। ये थोड़ा सा कैमरा मेरा क्लियर नहीं हो रहा है, या तो यहाँ से ये क्लियर, हाँ क्लियर नहीं हो रहा है, तभी मुझे रीडेबल नहीं है बिल्कुल। आप देख भी पा रहे होंगे ना। चलो कोई नहीं, आप इस पेज पे आके ना देख लेना इस व्यक्ति के द APS अभिषेक P सिंह करके, यहाँ पे इसने मतलब वो APS वो डाला है, द APS, ठीक है। तो आप लोग इसको जैसे भी हो, 14 लोगों ने करा है। 14 में से मेरे को लगता है ज़्यादा से ज़्यादा डॉग लवर्स ही हैं जिन्होंने इसको सुनाया ही है। ये बच्चे बड़े होकर अपने माँ बाप को भी घर से बाहर निकाल देंगे, क्योंकि काइंडनेस और संस्कार तो होंगे नहीं इनमें। दैट्स वाई दिस सोसाइटी इज़ सेल्फ एनगुल्फिंग का मैं देखूंगा कि क्या मतलब होता है। तो इन्होंने काफ़ी अपने अच्छे से इनको जवाब दिया है। और भी लोग हैं जो कि मतलब देखो इस तरीके से अपने जगह जगह की अपनी वीडियो इनके सामने शेयर कर रहे हैं कि किस तरीके से डॉगों को मारा जा रहा है। पर एक व्यक्ति जब ये देख चुका है, ये यहाँ पे डॉग्स ने इसकी जान बचाई थी। देखो यहाँ पे एक तलवार से वो या चाकू से कुछ इस तरीके से धारदार हथियार से इस व्यक्ति पे हमला करता है ऑटो से निकल के। तो डॉग्स को बोलते हैं वो शू शू, देखो डॉग उसके ऊपर लगता है, फिर वो डॉग बिना अपनी परवाह करे ये व्यक्ति देखो डॉग को भी मारता है चाकू से, फिर वो व्यक्ति भी और एक्शन में आ जाता है। ये अभी काफ़ी पुराना वीडियो नहीं है, ये अभी का ही वीडियो है। और डॉग फिर उसको कोशिश करता है बार बार कैसे भी, देखो डॉग पूरा साथ देता है और वो व्यक्ति बच जाता है और वो भाग निकलता है जो हमला कर रहा था। तो ऐसे भी होता है, पशु सिर्फ बुरे में नहीं है। लेकिन अब एक कुछ काम कर लो, क्यों बेजुबानों के पीछे पड़े हो? क्या दया भाव होगा इनमें लोगों के प्रति भी, जो बेजुबान के लिए दया भाव नहीं है। महादेव सब देख रहे हैं। तो मतलब जितने भी कमेंट देख रहे हो ना आप लोग, सब इसको सुना ही रहे हैं। और ये इतने बेशरम लोग हैं, ये फिर भी यही हरकतों से पीछे नहीं हटते। ये बेशरम लोग डरते हैं सिर्फ डॉग लवर्स से, क्योंकि डॉग लवर जो है इनको आके घेरते हैं, इसलिए ये थोड़ा सा चुप हो भी जाते हैं। अदरवाइज़ ये लोग और एक्टिव होकर अपने आगे आते हैं। देख रहे हो जितने भी लोग हैं सबके चेहरे पे हंसी है। और ज़्यादातर आप कम्युनिटी देख सकते हो, ज़्यादातर आप देख रहे हो ना, ये देखो ये डॉग हेटर्स क्यों हैं? क्योंकि जिनके अंदर पशुओं के प्रति ही मतलब प्रेम भाव नहीं है, वो क्या उन पे वो करेंगे? आप ये देख लो सोसाइटी में, ठीक है। तो पशु विरोधी लोग ज़्यादातर आप इसमें देख ही पा रहे हो, ठीक है। और यही लोग अभी छोटे छोटे बच्चों को भी आगे करने लगे हैं। और सबसे पहले प्रोटेस्ट में आगे इन्होंने बच्चों को ही कर रखा है। ये देखो खुद पीछे हो रखे हैं,
बच्चों को आगे कर रखा है ताकि कोई कार्रवाई ना हो सके। ऐसे ही माँ बाप हैं। इसके अलावा भी मैं आप लोगों को ये दिखा रहा हूँ, जैसे हम देखते हैं हर दिन के केस है। अभी एक कुत्ते को ग्रेटर नोएडा का ये मामला है, ग्रेटर नोएडा में ऑटो के पीछे बांधकर उसको घसीटा है रोड पे, ठीक है। तो ये नितिन नाम का व्यक्ति था, इस पे कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जा रही है। यहाँ पे एक ये इन्होंने सेक्शन बताते हुए डॉग के ऊपर वीडियो बनाई है और वो मैंने शेयर करा था कि डॉग को आप रिलोकेट नहीं कर सकते, ठीक है। इनको सुनवा भी देता हूँ क्या बोल रहे हैं। कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। ये देखें, ये एक स्क्रिप्टेड वीडियो है बट काफ़ी नॉलेजेबल है, अच्छी है। आप इस चैनल पे आके देख सकते हैं हमारे। बहुत शर्म की बात है जिस तरीके से आज बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं ना माँ बाप। अभी तो दे दोगे तुम ये बातें, फिर बाद में वो तुम पे ही भारी पड़ती हैं। अभी क्या हो रहा है ये देखो। अभी मैंने यहाँ पे कमेंट करा है, ये नहीं है सॉरी, ये तो एक आपने जान ही लिया होगा। ग्रेटर नोएडा से मामला है, यहाँ कुत्ते को ऑटो के पीछे ऐसे देखो रगड़ते हुए बेचारे का पेट वेट सब छिल गया होगा। खैर इसके ऊपर कार्रवाई मतलब की गई है। पुलिस की तरफ से बताया जा रहा है कि पुलिस ने ऑटो चालक नितिन नाम का कोई व्यक्ति है उसको अपने अधिकार में ले लिया है और उस पर कार्रवाई की जा रही है। काफ़ी लोगों के कमेंट आए हैं, ठीक है। ये अलग बात है। अभी हम लोग आपको एक मुद्दा दिखा रहे हैं। मुद्दा ये वाला है, अभिषेक करके कोई ये है व्यक्ति, ठीक है। यहाँ लिखा है सोसाइटी, अभी आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सोसाइटी इको विलेज 1 ग्रेनो वेस्ट में कुत्तों के आतंक से निवासियों का जीना दुर्भर है। महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सब परेशान हैं। सब परेशान है मतलब सब परेशान है, ठीक है। इसके हिसाब से, ठीक है। शक्ल देख लो भाई साहब की, बहुत अच्छी है, ठीक है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है ये बेतुकी बकवास है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, आप ये देखो, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। जिस जगह पाकिस्तान अभी हावी होने पर है, जिस तरीके से अभी पशु प्रेमी हाय हाय ये भी उन्होंने नारे लगाए हैं, ठीक है। और इस तरीके से ये काफ़ी ज़्यादा इन्होंने फ़ोटो वगैरह का कॉलप्स बना के यहाँ पे डाला है और काफ़ी भीड़ भी इकट्ठी हो जाती है इस मामले में। और एक ग्रेटर नोएडा उद्योग विकास प्राधिकरण की तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति भी कार्यालय से आदेश जारी हुआ है। और इस आदेश में क्या है मैं आपको इसमें पढ़ के भी बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको इसमें एक बार को समझा दूं। इनका कहना है, इन्होंने ऑफिशियल ग्रेटर नोएडा को भी टैग करा है, यहाँ पे लिखा है का बनाया कानून कुत्तों के हितार्थ और इंसान के खिलाफ है। मतलब कुत्तों को अगर खाना दे दिया तो इन लोगों को बेवकूफ़ों को इतना वो लग रहा है कि ये जी नहीं, कुत्तों को कैसे खाना दे रहे हैं। मतलब कोई आदमी अपना पैसे खर्च कर रहा है, अपने समय दे रहा है और ये लोग जल्लाद बन के, हैवान बन के, इन लोगों को फिर भी शर्म नहीं आती कि वो कैसे खाना दे रहे हैं। इन लोगों का कहना है, ठीक है, खिलाफ है। फीडिंग पॉइंट सोसाइटी के बाहर करो, तो ठीक है भाई, आप लोग भी सोसाइटी के बाहर चले जाओ। आप सोसाइटी के अंदर क्या कर रहे हो भाई? आपने करोड़ों की ज़मीन ली है, वो जानवर तो नहीं ले सकते ना। अब मतलब थोड़ा सोच के करो कि भाई वो बेजुबान है, उनके लिए आप इस तरीके डॉग मजल अनिवार्य करो, ठीक है। पार्क घुमाना बंद करवाओ, जो भी पार्कों में घुमाते हैं सुबह सुबह या वैसे, तो ये कह रहे हैं पार्कों में घुमाना बंद करो, जैसे पार्क इनके बाप का है, ठीक है। और ये अपने बच्चों को ये संस्कार दे रहे हैं। तो इसके ऊपर देखो कमेंट में सबसे पहले क्या लिखा है मैंने, शर्म करो, बेजुबानों को कोई खाना दे रहा है तो तुम जैसे लोग वहाँ साथ देने की जगह उनको रोकने का काम कर रहे हो और यही सब अपने बच्चों को भी सिखा रहे हो। तभी आज ये बच्चे ये सब सीख के अपने माँ बाप ही को कुछ समय बाद घर से निकालते हैं, क्योंकि ऐसी शिक्षा जब दोगे तो बच्चे और क्या सीखेंगे। हकीकत बात यही है, बच्चे आज बार बार अपने माँ बापों को बाहर निकाल देते हैं घर से, अनाथ आश्रम छोड़ के आते हैं, फिर ये लोग दुहाई देते घूमते हैं। फिर मैंने लिखा ऊपर वाले से डर के रहो। आज तुम उन बेजुबानों का खाना बंद कर रहे हो, ये सब करके ऊपर वाला न जाने कब तुम जैसे लोगों का खाना पानी बंद कर सकता है। और ये आप भी मानते हैं, ठीक है, जैसे करोगे वैसे भरोगे, याद रखना, ठीक है। अब यहाँ कामना ने लिखा है, पूरा देश आतंकवाद हमलों से शहीद हुए लोगों का श्रद्धांजलि देने में लगा है, पर इस सोसाइटी, छोटी सोच वाली सोसाइटी के तुच्छ लोग और उनके जैसे बच्चे ये सब नाटक कर रहे हैं। इतनी हिम्मत है आक्रोश दिखाने की तो जाओ बॉर्डर पर, औकात है
औकात है यहाँ पे इन्होंने पूछा है, ठीक है। ऐसे बच्चे ही माँ बाप को वृद्धाश्रम भेजते हैं, और ये सभी लिख रहे हैं क्योंकि भैया ये हुई भी है। अनाथ आश्रम कोई बाहर से नहीं जाते, ऐसे माँ बाप लोगों को भेजते हैं जो अपने बच्चों को कभी अपने रिश्तेदारों की बेइज्जती करना सिखाते हैं, कभी इस तरीके की एक्टिविटी करना। अरे कम से कम कोई अगर खाना दे रहा है तो उसमें क्या बुराई होगी? आप खुद सोचो ना, कोई अगर खाना दे भी रहा है, आप लोग इस बेवकूफ़ के पे आके ज़रूर कमेंट करें। ये व्यक्ति जो पागलों वाली हरकतें कर रहा है ना एक बेजुबान को खाना देने, मैं तो कहूँगा ये बेवकूफ़ है सबसे बड़ा, जो अपने भूल चुका है कि कोई ऊपर वाला भी है। अरे तू सोसाइटी लेके इतना अगर वो सोच रहा है किसी का खाना पानी बंद करने के लिए, तेरा खाना पानी अगर ऊपर वाला बंद कर देगा, मैं दुआ करूँगा कि जैसे कर रहे हैं ना ऊपर वाला वैसा इनके साथ करे, ऊपर वाला इनका भी खाना पानी बंद करे, इन जैसे बेवकूफ़ों को। अरे ये जो छोटे छोटे ये निकल के आ रहे हैं ना, जिनको अभी बोलना तक भी नहीं आता, इनकी गलती नहीं है, इनके माँ बाप की गलती है जो एक गलत शिक्षा। ये देखो अपने बच्चों को आगे कर दिया है, ठीक है। शिक्षा देनी चाहिए, देश में माहौल ख़राब है, उस बीच में ये लोग ये सब ऊटपटांग हरकतें कर रहे हैं। 11 मई का है ये है, ठीक है, और ये अभी का ही है, कोई ज़्यादा पुराना नहीं है। तो अब खुद आप देख लो, ऐसे नफरती लोग हैं जो देश के माहौल से इन्हें कोई मतलब नहीं है, देश की आर्थिक स्थिति से इन्हें कोई मतलब नहीं है, अपने बच्चों को आगे करके ये मजाक बना रहे हैं, ठीक है। और इस तरीके से अब मैं इसका ये पढ़ के बताता हूँ जो आदेश की कॉपी इसने लगाई है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है, अवगत कराना है कि ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा प्राधिकरण के क्षेत्रगत सामुदायिक व पालतू श्वान बिल्लियों हेतु प्राधिकरण की 135वीं बोर्ड बैठक हो चुकी है। दिनांक 15/6/2024 की इन्होंने ये मतलब आदेश की कॉपी लगाई है। मैं प्राप्त यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कैमरा धुंधला दिख रहा है। अनुमोद के क्रम में पुनर्निर्देश नीति लागू की गई है। सॉरी मुझे माफ़ करना, थोड़ा सा सरकारी आदेश ऐसे ही पढ़े जाते हैं, मुझे थोड़ा पढ़ने में दिक्कत आती है। जिसकी प्रतीति पत्र के साथ अनुलंघन के रूप में संलग्न है, ठीक है। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर के कार्यालय पत्र संख्या 731 दिनांक 12/9/2023 के माध्यम से भी सामुदायिक श्वान के संबंध में एडवाइजरी निगम की निर्गत की गई थी, जिसकी प्रतीति पत्र के साथ अनुलंघन 2 के 1 मिनट रूप में संलग्न है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण क्षेत्रागत सामुदायिक पशुओं को कुत्ता बिल्ली आदि इत्यादि को खाना खिलाने या फीडिंग पॉइंट के संबंध में सेक्टर ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के निवासियों के मध्य अर्थात डॉग फीडिंग एवं अन्य में विवाद उत्पन्न होने की शिकायत प्राधिकरण कार्यालय से ये बार लाइट बंद हो जाती है को सोशल मीडिया समाचार पत्रों व्हाट्सएप ग्रुप IGRS व ITI आदि के माध्यम से निरंतर प्राप्त हो रही है। जबकि एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल 2023 के क्लॉज संख्या 20 के अनुसार सामुदायिक पशुओं को कुत्ता बिल्ली इत्यादि के खाना खिलाने जाने के हेतु स्थल अर्थात फीडिंग पॉइंट का निर्धारण फीडर्स और संबंधित, यहाँ पे थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है यार, ये बार बार कैमरा ना ब्लर हो जाता है। RWA AOA फैसिलिटी मैनेजमेंट द्वारा आपसी समन्वय स्थापित कर निम्नानुसार क्या लिखा है अनुसार बिंदुओं क्या लिखा हुआ है यार, थोड़ा धुंधला ऐसा नज़र आ रहा है, कैमरा धुंधला है, मैं उस पर ओके लिख रहा हूँ। निम्नानुसार बिंदुओं का पालन करते हुए फीडिंग पॉइंट का ध्यान किया जाता है। सामुदायिक पशुओं को खिलाना यह रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन अपार्टमेंट के अनुसार एसोसिएशन द्वारा उस क्षेत्र स्थानीय निकास के प्रतिनिधि के उत्तरदायित्व होगी कि परिसर या उस क्षेत्र में रहने वाले सामुदायिक पशुओं को खिलाने के आवश्यक व्यवस्था
करने के लिए उस क्षेत्र का परिसर में रहने वाले व्यक्ति के जैसा भी मामला हो जो उन पशुओं को खिलाता है या उन पशुओं को खिलाने का इरादा रखता है और एक दयालु भाव से के रूप में सड़क पर रहने वाले पशुओं की देखभाल करता है। रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन या अपार्टमेंट ऑनर एसोसिएशन या उस क्षेत्र के स्थानीय निवासी के प्रतिनिधि सुनिश्चित करेंगे फीडिंग पॉइंट करते समय श्वासनों की आबादी और उनके संबंधित क्षेत्रों के संख्या को ध्यान में रखते हुए पारिस्थितिक रूप से सहमत स्थान पर होना चाहिए जो बच्चों के खेलने के क्षेत्र में प्रवेश और निकास बिंदुओं सीढ़ियों से दूर होने या ऐसे क्षेत्रों में होने जहां बच्चे और यहाँ पे थोड़ा सा धुंधला हो रहा है श्रेष्ठ नागरिकों के द्वारा कम से कम बार आने की संभावना हो। तो मतलब कुल मिला के बातें यही है कि भाई पहली बात तो देखो जीना वीना छोड़ दें, ठीक है, और ऐसी जगह छोड़ दें जो कुछ लोगों के जैसे श्रेष्ठ मतलब मुझे लगता है विकलांग वगैरह या कुछ ऐसे लोगों से संबंधित यहाँ पे वो बात लिखी गई है कि उनको देख कर वहाँ पर वो रखें। थोड़ा सा ये बार बार फ़ोन मैं कर रहा हूँ ना। बच्चे श्रेष्ठ नागरिक खेलों के लिए आवाजाही के आधार पर भोजन का समय निर्धारित करना, जैसे कि अभी किसी का जाना आने का समय हो उसी टाइम ना खिलाएं, उससे आगे पीछे कर लें, जिसमें बच्चों और ज्येष्ठ नागरिकों द्वारा कम से कम बार आने की संभावना हो। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है ये यार, नामित फीडर मतलब जो भी फीडर है यह सुनिश्चित करेगा कि फीडिंग के स्थान पर कोई गंदगी ना हो या उस क्षेत्र के रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन या अपार्टमेंट और ऑनर एसोसिएशन द्वारा बनाए गए दिशा निर्देश का उल्लंघन ना हो। नागरिक फीडर को पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम में सहायता हेतु टीकाकरण कुत्तों को पकड़ने और छोड़ने के लिए समय सेवा की अनुमति है। जहां रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन या अपार्टमेंट ऑनर एसोसिएशन और पशु देखभाल करने वालों या अन्य निवासियों के बीच कोई विरोध है तो एक पशु कल्याण समिति का गठन किया जाएगा जिनमें निम्नलिखित शामिल होंगे, जो भी हमने मतलब पशु चिकित्सालय वगैरह। तो यहाँ पे कुल मिला के दिशा निर्देश ये दिए गए हैं। अब इसने जो है ये इस नोटिस को तो डाला है साथ में, पर इसमें साफ लिखा हुआ है कि पशुओं को खाना अगर खिलाने वाले जो व्यक्ति हैं वो पहले तो पॉइंट पे जाएं, पॉइंट के साफ़ सुथरा रखें। रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन का कोई नियम कानून अगर है उसको भी ध्यान में रखें। आने जाने का समय को देखते हुए अपने मतलब खाना खिलाएं। ज़रूरी नहीं कि जब भीड़ भाड़ हो तभी खाना खिलाएं, ठीक है। तो ये ग्रेटर नोएडा जो प्राधिकरण है शायद उन्होंने ये नोटिस जारी किया है और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी बातों को रखा। लेकिन कुछ लोग इससे भी खफा हैं कि भाई इनका कहना है कि जो भी पॉइंट है वो बाहर रखो सोसाइटी के, और इसलिए ये लोग इकट्ठे हो रहे हैं। तो मैं डॉग लवर से कहना चाहता हूँ आप लोग भी प्रोटेस्ट करें, आप लोग भी अपनी बात रखें। वैसे आप लोगों ने रखी है। यहाँ पे देखो विदुषी शर्मा है, यहाँ एक तरफा पूरा देश पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहा है, वहीं तुम जैसे घटिया लोग छोटे बच्चों को लेकर देश में ही जन्मे भारतीय शासन को हटाने की मांग कर रहे हैं। कुत्तों से इतनी नफरत है तो कुत्ते हमारे देश की सेना के साथ काम कर रहे हैं, उन्हें हटा के खुद जंग पे चले जाओ। तो यहाँ पे मीनाक्षी जी हैं, मीनाक्षी सेन, सब तुम्हारे हिसाब से नहीं हो सकता, दूसरे का भी तो कुछ राइट है। हकीकत बात है, उनका भी वो है। सभी अगर चाहते हैं पार्कों में यही पड़े रहना या अपने पूरे जगह पे फैल के रहना, तो ऐसा नहीं है। इन्होंने अपना एक अपार्टमेंट लिया है, कोई उस अपार्टमेंट के पूरी जो भी मतलब एरिया है, नॉर्मल आउटर एरिया है, उनको ख़रीद नहीं लिया, ठीक है। वो इनको यूज़ करने के लिए मिला है। इसका मतलब ये नहीं कि सब चीज़ों पे इन्हीं का ही राइट है, पर ये कुछ टुच्चे लोग मुझे लगता है ये सभी टुच्ची हरकतें करते हैं। अपार्टमेंट ले ली, सो ये गली वगैरह में ले लिया और इस तरीके से फालतू हरकतें करते घूमते हैं। इसलिए यहाँ पे देखो जो भी कमेंट है ना वो सब इनके ही शासनों के मतलब अपोजिट में है, साथ में है, अपोजिट नहीं कहूँगा, साथ में है, फेवर में है।
ठीक है। और अपोजिट में ये अपने बच्चों को लेकर से मजाक बना रहे हैं, खुद का भी और बच्चों का भी, क्योंकि इस तरीके की एक्टिविटी मुझे नहीं लगता कि ये सही है। आप लोगों का क्या विचार है? आप इस जैसे बेवकूफ़ों लोगों के उस पे जाके कमेंट कर सकते हैं, इन जैसे बेवकूफ़ों को इनकी औकात दिखा सकते हैं, क्योंकि इनका कहना है कि हम लोग ही इस सोसाइटी में रहेंगे, कुत्तों को बाहर, सोसाइटी के बाहर करो, ठीक है, जो भी खाना फीडिंग वगैरह है वो बाहर खिलाओ। तो यही हम लोग कहना चाहते हैं कि भैया ऐसा हर चीज़ आपके मर्ज़ी के अनुसार नहीं हो सकता। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है तो आप सोसाइटी चेंज कर लो। हो सकता है दूसरी सोसाइटी के लोग वहाँ पे कुत्तों से नफरत करते हैं और वहाँ पे रहते हो, क्योंकि मामला दोनों बराबर पे होता है। अब यहाँ पे पॉइंट बना रखे हैं, उसमें भी अगर दिक्कत है तुम्हें, तो तुम जैसे बेवकूफ़ों का कुछ नहीं हो सकता, मैं तो साफ कहूँगा। सीधी सी बात है, जानवरों से नफरत करने वाले ना इंसान के सगे ना देश के सगे, ये किसी के नहीं। और अपने बच्चों को भी गंदी तरीके से बातें सिखा रहे हैं, तो अपने लिए ही ये परेशानी को इन्विटेशन दे रहे हो, क्योंकि तुम्हारे बच्चों को ये सब सिखाने की तुम्हारी वो नहीं है। बच्चों को सिखाओ अच्छी शिक्षा, लोगों का आदर सम्मान करना, जानवरों के साथ अच्छा बिहेव करना। बाकी आप लोग भी इन जैसे बेवकूफ़ लोगों को मुंह तोड़ जवाब दें इनके ट्वीट पे जाके। जय हिंद।